हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। आज है 31 जनवरी 2023। तो 31 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। आगामी परीक्षाओं से संबंधित जो इतिहास या जीके से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी लेकर हम आते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, इसकी लॉन्चिंग किसने की और किस राज्य में इसको लागू किया जाएगा। तो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री कहाँ के, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, मामा की नगरी। तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश से इसको शुरू किया गया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू किया गया, मध्य प्रदेश से। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश मतलब भारत का हृदय, तो मध्य प्रदेश से इसको शुरू किया गया। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम और राज्यपाल कौन है, तो सीएम ने इसको लॉन्च किया किसने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया, जिसमें 1000 रुपए एक महीने के हिसाब से महिलाओं को दिए जाएंगे। कितने, 1000 रुपए एक महीने के हिसाब से, मतलब एक साल में 12,000 रुपए कुल मिलाकर के राशि दी जाएगी। प्रति माह 1000 रुपया कितना मिलेगा, प्रति माह 1000 रुपया मिलेगा। इसमें लाडली बहना योजना में जिनको शामिल किया जाएगा, मध्यम और गरीब वर्ग की सभी महिलाएं इसमें शामिल होंगी। और देखिएगा, इससे संबंधित मतलब कोई भी उनको दूसरी योजना का लाभ मिल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, अलग से लाभ उसका मिलता रहेगा और ये 1000 रुपए उसको अलग से मिलेंगे। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई पटेल वहां के राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, राज्यपाल मंगू भाई पटेल वहां के राज्यपाल हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना योजना याद रखिएगा कहां से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का हृदय। अब देखिएगा, सीहोर जिला में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर, सीहोर जिला मध्य प्रदेश। आगे देखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना इसी से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना उसी की तर्ज पर इसको भी शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना कहां की है, ये भी मध्य प्रदेश की है। तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। आगे देखिएगा, अन्न दूत योजना। अन्न दूत मतलब राशन को घर तक पहुंचाने के लिए अन्न दूत योजना शुरू किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को इसमें रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। रोजगार बहुत से लोगों को मिला था जो कि राशन की दुकान से और राशन घर तक पहुंचाने का कार्य करते थे। आगे देखिएगा, दीनदयाल रसोई योजना, ये कहां की योजना है, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। कहां की, मध्य प्रदेश। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना, अन्न दूत योजना और दीनदयाल रसोई योजना, तीनों ही योजनाएं कहां की हैं, मध्य प्रदेश के। और इसी लाडली लक्ष्मी के तर्ज पर लाडली बहना योजना शुरू किया गया। तो ये कहां की हैं, सभी मध्य प्रदेश की। आगे देखिएगा, आगे क्या है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। क्या नाम है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बॉक्स सेन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए शुरू किया गया, बॉक्स सेन यूनिवर्सिटी। कौन सी, बॉक्स सेन यूनिवर्सिटी द्वारा इसको शुरू किया गया, बॉक्सेन यूनिवर्सिटी। और इसने किसके साथ मिलकर शुरू किया, तेलंगाना सरकार के साथ। किसके साथ, तेलंगाना सरकार। और ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए योजना है, महिलाओं
हेतु। किसके लिए शुरू किया गया? महिलाओं के लिए। आगे देखिएगा, निधि आपके द्वार, हमने इसको बताया था, निधि से याद कराया था। भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे देखिएगा, दीदी सुरक्षा कवच अभियान। तो दीदी ये किससे संबंधित है? दीदी तो ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ये किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। और निधि आपके द्वार ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित है, ईपीएफओ। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, खादी उत्सव 23, खादी उत्सव 23 मतलब ये साल को प्रदर्शित कर रहा है, 23 मतलब 2023 को। देखिएगा, खादी उत्सव 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? खादी के बारे में आपको पता होना चाहिए, केबीआईसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जहाँ पर हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया और आयोजन का उद्घाटन किसने किया? उसके अध्यक्ष ने। तो देखिएगा, उद्घाटन खादी उत्सव 23 इसका आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई। अब मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई खादी उत्सव। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। देखिएगा, केबीआईसी खादी ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। अब देखिएगा, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से 1957 में स्थापना हुई थी। 1956 के अधिनियम से। और स्थापना हुई कब थी? 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1957 में। अगर उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। केबीआईसी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। उद्घाटन इसका कहां पर हुआ? मुंबई में। अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया। अध्यक्ष वर्तमान में मनोज कुमार हैं। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें, वर्तमान अध्यक्ष तो मनोज कुमार, याद रखिएगा, मनोज कुमार। अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। इन्होंने उद्घाटन किया किसका? खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोज कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन, ये याद रखिएगा, उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में। किसके द्वारा किया गया? मनोज कुमार के द्वारा। अब मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई, मनोज कुमार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। अब देखिएगा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। किसके अंतर्गत? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। तो कुष्ठ रोग याद रखिएगा, कुष्ठ रोग लेप्रोसी। तो कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। अब देखिएगा, इसके उन्मूलन का प्रचार करने के लिए, किसके? कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु प्रचार प्रसार करने हेतु इसको प्रत्येक वर्ष जनवरी के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो चौथा रविवार इस बार किस डेट को आया था? 29 जनवरी को। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, जनवरी के चौथे रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिएगा, शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को।
अब देखिएगा शहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसको मनाया जाता है। कब? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसको मनाया जाता है 30 जनवरी को। भारत समेत 15 देश इसको मनाते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर। आगे देखिएगा लाला लाजपत राय की जयंती। तो लाला लाजपत राय की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 28 जनवरी। लाला लाजपत राय को याद रखिएगा पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय। और इनकी जयंती कब? 28 जनवरी। 28 जनवरी। और 28 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है डेटा सुरक्षा दिवस, डेटा सिक्योरिटी डे। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, डेटा सिक्योरिटी दिवस। और लाला लाजपत राय की जयंती भी 28 जनवरी को ही मनाते हैं। लाला लाजपत राय को क्या किस नाम से जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा चाहे पंजाब केसरी। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री, इसको लॉन्च किया गया। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिएगा राष्ट्रीय है लॉजिस्टिक पोर्टल, समुद्री तरीके से लॉन्च किया गया। कैसा? समुद्री है ये। इसकी एकल खिड़की बनाई गई। कैसी? एकल खिड़की बनाई गई। एकल खिड़की क्या होती है? जहां पर एक ही जगह पर कई सारी सुविधाएं मुहैया हो सकें, इस तरीके को कहते हैं एकल खिड़की। अब देखिएगा ये समुद्री है, तो समुद्री लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? समुद्री लॉजिस्टिक लागत को, समुद्री लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ऐसे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जिससे इसकी लागत कम हो सके। अब देखिएगा इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री जलमार्ग, पोत परिवहन कौन है मंत्री? तो जलमार्ग, पोत परिवहन मंत्री वर्तमान में कौन है? जलवाहन, पोत परिवहन और बंदरगाह मंत्री कौन है इसके? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, याद रखिएगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, इसकी शुरुआत हुई है। एकल खिड़की इसकी बनाई गई। तो समुद्री लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। आगे देखिएगा भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन। भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ, कब हुआ? देखिएगा 25 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ या इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 25 जनवरी। अब 25 जनवरी 2023 कहां पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। तो भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। डिजिटल सामानों का, देखिएगा डिजिटल जो सामानें हम खरीदारी करते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए और इससे सुरक्षा के लिए, दोनों चीज़ों को इसमें बताया जाएगा। इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि जो ऑनलाइन हम सामानों की खरीदारी करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए और उसके बढ़ावा के लिए। आगे देखिएगा सी फीड्स द बर्ड। हमने बताया था सी कैसे लिखा जाता है? SHE। तो ये फीमेल है, वह है। तो फीमेल ये महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए शुरू किया गया सी फीड्स द बर्ड। अब देखिएगा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पेप्सिको और किसके द्वारा? पेप्सिको और केयर कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? पेप्सिको और केयर कंपनी द्वारा। पेप्सिको
पेप्सिको हमने बताया था कहाँ की कंपनी है, पेप्सिको और केयर के द्वारा, प्लस केयर। पेप्सिको कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। आगे देखिएगा तीसरा ग्रीन ऑरेंज फेस्टिवल। तो ग्रीन ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में कौन से नंबर का है, तीसरा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, कोहिमा में। कहाँ पर, रमोसा गांव, रमोसा गांव, याद रखिएगा, रमोसा या समोसा जैसे भी याद हो। ग्रीन ऑरेंज फेस्टिवल, तो समोसा में ग्रीन मतलब हरी चटनी लेते हैं, तो ग्रीन ऑरेंज फेस्टिवल। ग्रीन समोसा से याद रखिएगा ग्रीन, या रमोसा गांव, तो ग्रीन ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, रमोसा गांव, और ये है कहां पर, कोहिमा। कहां पर है, कोहिमा। आगे देखिएगा गणतंत्र दिवस 2023। अब देखिएगा गणतंत्र दिवस के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी एक क्वेश्चन के माध्यम से दी थी। अब देखिएगा इसको आज के हमने क्वेश्चन लिया, तो इसमें एक झांकी का आयोजन होता है जिसका पुरस्कार मतलब सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी इस बार किसको चुना गया, उत्तराखंड की झांकी को। किसको, उत्तराखंड राज्य की झांकी को। तो नंबर 1 पर किसको, उत्तराखंड राज्य की झांकी, राज्य की झांकी, उत्तराखंड राज्य की झांकी टॉप पर रही। किस पर रही, टॉप पर। अगर पिछली बार की बात करें मतलब 2023 की, तो 2023 की झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। कौन सी, उत्तर प्रदेश की झांकी। 2022 में कौन सी रही थी, उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर 1 पर रही थी। अब देखिएगा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अगर पूछे जाए तो मिस्र के राष्ट्रपति। इसकी परेड कहां पर हुई थी, तो कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ का पिछला नाम क्या था, राजपथ। क्या नाम था, राजपथ। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है, जो 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। 1 फरवरी को दूसरे वायुसेना के उप प्रमुख आएंगे। अब देखिएगा नए उप प्रमुख किसको चुना गया है, तो अमरप्रीत सिंह। किसको चुना गया, अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, प्रीत सिंह नाम याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को चुना गया 1984 में IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे। कब, 1984 में फाइटर पायलट के रूप में IAF में शामिल हुए थे। IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स में शामिल हुए थे। कब, 1984। इनके बारे में इतनी जानकारी काफी है। अमरप्रीत सिंह कौन बनाए गए, अमरप्रीत सिंह, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह बनाए गए। अब देखिएगा 1984 फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयर फोर्स में शामिल हुए। अब देखिएगा वर्तमान की अगर बात करी जाए तो संदीप सिंह, वर्तमान में कौन है, संदीप सिंह वर्तमान में कौन है, संदीप सिंह। और ये कब पद ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण कब करेंगे, 1 फरवरी 2023 से, 1 फरवरी 2023 से पद ग्रहण करेंगे। संदीप सिंह 31 जनवरी 2023 को इनका रिटायरमेंट हो रहा है, संदीप सिंह का। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख याद रखिएगा, नए उप प्रमुख। अब देखिएगा भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं तो इसका दिवस कब मनाया जाता है, दिवस 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में हेड कौन है, VR चौधरी, विवेक राम चौधरी, VR चौधरी वर्तमान में कौन है, VR चौधरी। आगे देखिएगा इसी तरीके से आर्मी की अगर बात करते हैं, आर्मी दिवस मतलब थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और इसके अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। आगे नेवी की अगर बात करते हैं तो नेवी को 4 दिसंबर का नेवी दिवस मनाया जाता है और इसके R हरिकुमार अध्यक्ष हैं। 4 दिसंबर R हरिकुमार याद रखिएगा,
आर हरिकुमार, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा वीर गार्जियन 2023, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वीर गार्जियन, क्योंकि इसका पहली बार आयोजन किया गया और पहली बार भारत और जापान के साथ मिलकर आयोजन किया गया। और पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आयोजन किया गया जापान में। पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया, जापान में इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन 16 दिन किया गया। 26 जनवरी को इसको समाप्त किया गया। इस युद्ध अभ्यास को 26 जनवरी को इसकी समाप्ति हुई। तो ये पहली बार आयोजन भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच, किसके बीच, भारत और जापान के बीच, जिसमें सुखोई भी शामिल था। आगे देखिएगा ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास, ये किसके द्वारा, तो अलर्ट सीमा पर बीएसएफ, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। अब पुरुष हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन कहां पर हुआ, उड़ीसा में। आयोजन कहां पर हुआ, उड़ीसा में। तो उड़ीसा की बात करते हैं, इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ था, कलिंगा स्टेडियम। कहां पर, फाइनल कहां पर खेला गया, फाइनल कलिंगा स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम कहां पर खेला गया, कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। कहां पर, उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा। तो ये देखिएगा कहां पर है स्टेडियम की अगर बात करते हैं, कलिंगा स्टेडियम, ये कहां पर है, भुवनेश्वर में। कहां पर, भुवनेश्वर में। अब देखिएगा जीता कौन यहाँ पर, तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में कौन जीता, जर्मनी। हराया किसको है, हराया बेल्जियम को। जर्मनी, बेल्जियम, जर्मनी ने जीता। देखिएगा जीता कौन, जर्मनी। तो जीता जर्मनी, याद रखिएगा। हराया किसको है, हराया बेल्जियम को, बेल्जियम, बेल्जियम को हराया और जीता कौन, जर्मनी। तो FIH, याद रखिएगा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की अगर बात करेंगे तो जीता कौन, जर्मनी। हराया किसको, हराया किसको है, बेल्जियम को। जर्मनी तीसरी बार जीता है, पहली बार जीता था 2002 में, 2002 में, फिर दूसरी बार जीता 2006 में, 2006 में, और तीसरी बार 2023। याद रखिएगा तीसरी बार विजेता रहा, तीसरा विजेता, तीसरी बार का विजेता लिख लीजिएगा, तीसरी बार विजेता रहा, तीसरी बार ये विजेता रहा। अब देखिएगा अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा बार की, तो तीसरी बार के विजेता 4 हो गए हैं। और अगर पहली बार के विजेता मतलब टॉप पर कौन है, टॉप की बात करते हैं तो पाकिस्तान, टॉप पर कौन है, पाकिस्तान। 4 बार का विजेता कौन रहा है, 4 बार का विजेता, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिएगा 4 बार का विजेता पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो अगर भारत की बात करें तो भारत की इस बार रेटिंग अच्छी नहीं रही है, भारत की इस बार रेटिंग कुछ अच्छी नहीं रही है। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल किसने जीता, जर्मनी ने। फाइनल जीता किसने, जर्मनी ने। हराया किसको, बेल्जियम को। जर्मनी 3 बार का विजेता हो चुका है, कितने बार का, 3 बार, 2002, 2006 और 2023। मतलब इस बार फाइनल अगर मैच पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइनल मैच कहां पर खेला गया, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा में। आगे देखिएगा U20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिला, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। अब इसको किसने जीता, तो भारतीय बेटियों ने जीता। किसने, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीता, भारत की बेटियों ने जीता। और भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। किसने जीता है, भारत ने। भारत की बेटियों ने इसमें इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया। तो याद रखिएगा किसने जीता, भारत। कौन विजेता रहा इसमें, भारत विजेता रहा। U19 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, भारत। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब देखिएगा एक हम क्लास लेकर आएंगे जिसमें सारे आपको ओपन टेनिस टूर्नामेंट मिल जाएंगे। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हाल ही की बात है, तो बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविक। किसने, नोवाक
जोकोविक, नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक। आगे देखिएगा एनएमडीसी, एनएमडीसी मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? निकहत जरीन। अब देखिएगा निकहत जरीन, अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो निकहत जरीन किससे संबंधित है? ये जरूर याद रखिएगा कि निकहत जरीन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। आगे देखिएगा मुरली विजय। अब मुरली विजय का नाम भी चर्चा में आया क्योंकि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाड़ी हैं, कहाँ के? भारत के खिलाड़ी हैं, महान क्रिकेटर, भारत के क्रिकेटर व महान बल्लेबाज याद रखिएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के क्रिकेटर, इतना याद रखिएगा, भारत के क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, किससे? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके साथ डेली आते रहेंगे और बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।